इसे रोज़ाना एक खाने से आपका दिमाग तो तेज़ होगा ही, लेकिन अगर आपको शरीर की कोई परेशानी है, जैसे कि सर्दी खांसी या आप हड्डियाँ मजबूत करना चाहते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 चम्मच के जितना घी को गरम कर लिया है। उसमें डालेंगे आधा कप गोंद। अब इसे मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई कर लेना है। बिल्कुल जिस तरीके से हम पापड़ फ्राई करते हैं ना गरम ऑयल में, उसी तरीके से गोंद को भी फ्राई कर लीजिए। देखिए इस तरीके से ये फूल जाएंगे। गोंद हमारे इम्यून सिस्टम को एकदम मजबूत बनाता है, जिससे कि सर्दी खांसी फ्लू जैसी बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब गोंद फ्राई हो जाए, इन्हें प्लेट में निकाल के रख दीजिए साइड में। अब फिर से एक बड़ा चम्मच के जितना घी डाल दीजिए पैन में और 1 कप बादाम इसमें फ्राई कर लेंगे। बादाम के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स की मात्रा भरपूर है। इससे ये हड्डियों को तो मजबूत बनाता ही है और साथ में शुगर भी कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसे ही बादाम थोड़ा सा फ्राई हो जाए, इसी में हम 1 कप के जितना काजू डाल देंगे। साथ ही डाल दिया है आधा कप के जितना वॉलनट्स यानी कि अखरोट्स। लो फ्लेम पर इसे अच्छे से हम भून लेंगे। अखरोट और काजू, इनमें गुड फैट्स होते हैं। ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे ही इनमें हल्का हल्का सा ब्राउन स्पॉट्स आने लगे ना, उसी प्लेट में आप इसे निकाल कर साइड में रख लीजिए। अब कढ़ाई में फिर से डाल देंगे 1 चम्मच के जितना घी और लेंगे 2 बड़े चम्मच के जितना तिल, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर और साथ ही डाल दिया है 1 कप रेजन्स यानी कि किशमिश। रेज़न्स में नेचुरल मिठास है, इसलिए हमें कोई आर्टिफ़िशियल शुगर जैसी चीज़ें ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है और साथ ही ये डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके साथ हमने जो सीड्स ऐड किए हैं ना, उसमें गुड प्रोटीन्स है और गुड फैट्स, जो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ठंड में तो ये शरीर को अंदर से एकदम गर्म रखता है। अब जैसे ही ये भुन जाए ना, इन्हें प्लेट में निकाल लीजिए। यहाँ पे मैंने उसी पैन में डाल दिया है आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बूरा। इसे भी हम भून लेंगे, पर इसे हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसे लो फ्लेम पर भूनिएगा। 1 बड़ा चम्मच के जितना खसखस डाल देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए भून लीजिए। उसके बाद ये जो नारियल का बूरा है ना, उसी प्लेट में निकाल लीजिए जिसमें हमने पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स रोस्ट करके रखा था। मैं इन्हें इस रेसिपी में ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ ताकि खाते वक्त बहुत ही अच्छा क्रंच आए। लेकिन अगर आप एकदम स्मूथ चाहते हैं तो इन्हें पीस सकते हैं। अब उसी कढ़ाई में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी और यहाँ पे ले लिया है मैंने डेट्स। इसका जो सीड्स है ना, उसे निकाल लीजिए और सॉफ्ट वाला डेट्स यूज़ कीजिएगा। डेट्स में एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है और सबसे इम्पोर्टेंट ये नेचुरल स्वीटनेस भी प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो इसे मिक्सर में ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हाथों से छोटे छोटे पीसेस करेंगे ना, तो ये अपने आप ही मैश हो जाते हैं। 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर आप इस तरीके से रोस्ट कर लीजिए इसे घी में। उसके बाद जो सीड्स और कोकोनट हमने भूना था ना, उसे मिक्स कर दीजिए इसके अंदर और अच्छे से कंबाइन कर लीजिए। गैस का जो फ्लेम है ना, वो यहाँ पे लो रखिएगा। हाई फ्लेम पर ये सारी चीज़ें जल सकती हैं। अब इसके बाद इसमें हम जिंजर पाउडर डालेंगे और साथ ही फ्लेवर के लिए मैंने ऐड किया है कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर। अब यहाँ पे आप सारी चीज़ों को कंबाइन कर लीजिए और साथ ही में गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपको याद है हमने गोंद फ्राई किया था और साथ ही बादाम काजू भी तो फ्राई किए थे। उसका क्या करना है, उसे हम एक बड़े से ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। अब पीसते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आपको कंटिन्यूस नहीं चलाना है मिक्सर को। थोड़ी देर चलाइए, फिर ऑफ़ कर दीजिए, फिर थोड़ी देर चलाइए और ऑफ़ कर दीजिए। ऐसा 3-4 बार कीजिए। इस तरीके से एक स्टिकी मिश्रण बनकर रेडी हो जाएगा यहाँ पे। आप अगर थोड़ी और देर मिक्सर चलाएंगे ना, तो यहाँ पे आलमंड बटर और कैश्यू बटर बन जाएगा। तो उतना हमें वेट नहीं करना है, पहले ही निकाल लीजिए और सारा मिश्रण मिक्स कर लीजिए कढ़ाई में। अब आप देखेंगे कि ये जो मिश्रण है ना, वो बाइंड होने लगा है।
तो आप बड़ी आसानी से इसके लड्डू बना सकते हैं या फिर आप इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा मिश्रण आप हाथों में ले लीजिए और एक सर्कल शेप दे दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे एक बहुत ही टेस्टी लड्डू रेडी है। अब इसे और भी न्यूट्रिशियस बनाने के लिए इसे मैं कोट कर लूँगी खसखस के साथ और इस खसखस को मैंने पहले से रोस्ट करके यूज़ किया है। रोज़ सुबह एक लड्डू आप ज़रूर कंज्यूम कीजिए दूध के साथ या फिर आप इसे एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे से लेके बड़े सभी इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत टेस्टी भी है। आराम से आप इसे 15 से 20 दिन स्टोर कीजिए एयरटाइट कंटेनर के अंदर, ये ज़रा भी ख़राब नहीं होगा। बस इसी तरीके से आप सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लीजिए। थी ना बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन क्लिक करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।